2020 ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए टोटली डिज़ास्टर रहा। खैर पिछले साल यानी 2019 में ही ऑटोमोबाइल सेक्टर डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया था, बट हालत इतनी ख़राब नहीं थी जितनी कि हमें अप्रैल 2020 में देखने को मिलती है। फिलहाल कंपनी ने अपने सेल्स चार्ट रिवील करे हैं अप्रैल 2020 के, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर क्या सेल्स चार्ट रहे कंपनी वाइज एंड उसको कंपेयर करेंगे अप्रैल 2019 के सेल्स चार्ट से एंड देखेंगे कि आखिर सेल्स में कितना अंतर आया है पर कंपनी वाइज। मारुति सुजुकी, टाटा, महिंद्रा, स्कोडा एंड एवरी कंपनी कंपेयर करेंगे सारी कंपनीज के सेल्स चार्ट को। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मोटिवेशनल से रिलेटेड कोई वीडियो देखना है तो आप मेरे दूसरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं पार्ट्स ओनली, या फिर आपको कार या फिर बाइक परचेस करने से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो फिर आप मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं mylackycar.in, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है parth.sony75। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। खैर यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के अलावा रियल इस्टेट, पेट्रोकेमिकल एंड और तो और एयरलाइन इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के डाउनफॉल के बहुत सारे मेजर रीजंस हैं, जिसमें से सबसे पहला और मेजर रीज़न है कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस एंड दूसरा मेजर रीज़न है BS4 से BS6 में कन्वर्जन। ये कन्वर्जन एक्चुअली गलत टाइम पे हुआ है। मार्च तक डेडलाइन दी थी सारे शोरूम्स को कि वो अपने BS4 व्हीकल्स निकाल लें। कंपनी ने खैर ऑलरेडी अपग्रेड कर चुके हैं अपनी कार्स, बाइक्स BS6 व्हीकल्स में, बट मेजरली जो BS6 व्हीकल्स के लिए, BS6 इंजन्स के लिए उनको नई प्रोडक्शन यूनिट लगानी पड़ेगी, इंजन की नई असेंबली कंपाइल करना पड़ेगी और इसी के कारण जो मेजर पार्ट्स हैं वो डेफिनेटली ऑटोमोबाइल के, ऑटो पार्ट्स के अधिकतर फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट किए जाते हैं। अब इस कोरोना वायरस के कारण यहाँ पे कंपनीज बाहर से पार्ट्स मंगा नहीं पा रही। इसके कारण से एक तो मेजर डाउनफॉल जनवरी से ही चालू हो गया था क्योंकि कंपनी फोकस कर रही थी BS4 व्हीकल्स बेचने में, देन डेफिनेटली BS6 व्हीकल पे यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया एंड अब जो है पार्ट्स बाहर से आ नहीं पा रहे, जिसके कारण थोड़ी बहुत अगर डिमांड आती भी है कार्स की, बाइक्स की, तो वो डिमांड कंपनी पूरा नहीं कर पा रही है। अब फिलहाल देख लेते हैं कि आखिर किस किस कंपनी की क्या क्या सेल्स रही। कंपेयर करेंगे अप्रैल 2020 की हर एक कंपनी की सेल्स को अप्रैल 2019 की सेल्स से। सो स्टार्ट करते हैं। वेल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है कार मैन्युफैक्चरिंग को और ख़ासकर शोरूम्स को कि BS4 व्हीकल्स तो निकाल लिया, BS6 व्हीकल्स के लिए कोई कस्टमर बचा ही नहीं। सो देखते हैं और कंपेयर करते हैं सेल्स चार्ट को। सबसे पहले लेते हैं MG मोटर्स को। अप्रैल 2019 में उनकी सेल्स थी 0। वेल उसका रीज़न है कि अप्रैल 2019 में कंपनी आई नहीं थी, यानी कि उनका पहला प्रोडक्ट MG हेक्टर नहीं निकला था और अप्रैल 2020 में भी उनकी सेल्स 0 रही। तो ये तो वही बात हो गई, जहाँ से शुरू किया था वहीं पे आ गए। अब बात कर लेते हैं किया मोटर्स की, जो कि MG मोटर्स का ही छोटा भाई है या फिर कह लो हुंडई का छोटा भाई है या फिर कजिन ब्रदर है, जैसा आप समझो। सो अप्रैल 2019 में उनकी सेल्स थी 0 क्योंकि MG की तरह वो कंपनी भी अप्रैल 2019 में नहीं आई थी। सो अप्रैल 2020 में उनकी सेल्स क्या रही होगी? अप्रैल 2020 में MG की तरह भी उनकी सेल्स 0 रही, यानी कि अप्रैल 2020 में वो एक भी प्रोडक्ट नहीं बेच पाए। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ एंड कंपेयर करते हैं और कंपनीज को। वेल आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जितनी भी कंपनीज के बारे में बताऊंगा वो सारी कार कंपनीज हैं। इसमें से ट्रक, बस या फिर बाइक्स के बारे में, स्कूटीज़ की कंपनीज के बारे में मैं बात नहीं करूँगा। अगर आपको इसका डिटेल एंड सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना, मैं आपको उसका सेपरेट वीडियो बना के दे दूँगा। अब बात कर लेते हैं स्कोडा कंपनी की। स्कोडा थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट है, यानी कि ये होंडा से भी थोड़ा ऊपर है या फिर होंडा के पैरेलल है, तो इसकी सेल्स वैसे ही कम रहती है। अप्रैल 2019 में इसकी सेल्स थी 1126 यूनिट्स एंड अप्रैल 2020 में इसकी सेल्स MG एंड किया की तरह 0 यूनिट्स रही। ताज्जुब करने वाली बात नहीं है क्योंकि स्कोडा की सेल्स हमेशा से ही इंडिया में कम रही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वोक्सवैगन की, जो कि बहुत बड़ा ग्रुप है और जिसने पता ही हमें कि बुकाटी और लैम्बोर्गिनी जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को ओन कर रखा है। वोक्सवैगन ने अप्रैल 2019 में 1995 यूनिट्स बेची थी एंड यहाँ पे अप्रैल 2020 में भी इन्होंने केवल 0 यूनिट्स बेची।
बात कर लेते हैं निसान की। निसान ने बहुत समय से अपना कोई व्हीकल लॉन्च भी नहीं करा है, केवल एक निसान किक्स ही है जो कि हर साल अपग्रेड होके आ जाती है। और निसान की यहाँ पे सेल्स डिसेंट रही थी अप्रैल 2019 में लगभग 2027 यूनिट्स, एंड यहाँ पे अप्रैल 2020 में इसकी भी सेल्स ज़ीरो रही। अब बात कर लेते हैं रेनॉल्ट की। पिछले साल यानी अप्रैल 2019 में केवल रेनॉल्ट ही मात्र एक ऐसी कंपनी थी जिनकी सेल्स ऊपर गई थी, और बाकी इंडिया में जितनी भी कंपनीज आई थी उन सबकी सेल्स नीचे गई थी, इंक्लूडिंग मारुति सुजुकी एंड होंडाई। तो 2019 अप्रैल में इनकी सेल्स रही थी 6256, एंड अप्रैल 2020 में भी इनका बंटाढार हो गया, इनकी सेल्स रही ज़ीरो। अब बात कर लेते हैं फोर्ड की। फोर्ड का जो दो मेजर प्रोडक्ट है मेरे हिसाब से, एक तो है एंडेवर और दूसरा है इको स्पोर्ट। इनकी सेल्स ने ही फोर्ड को बरकरार रखा इंडिया के अंदर। फोर्ड की हालत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए इन्होंने डिसाइड भी करा था कि आधे शेयर्स ये अपने महिंद्रा इंडिया को दे दें। फोर्ड की सेल्स यहाँ पे रही थी 6515, जो कि रेनॉल्ट से ज़्यादा थी अप्रैल 2019 के अंदर। और अप्रैल 2020 में इनकी भी सेल्स ज़ीरो रही। रेनॉल्ट से ज़्यादा थी। रेनॉल्ट के प्रोडक्ट वैसे ज़्यादा बिकते नहीं थे इंडिया के अंदर, पर क्विड और ट्रिबर से रेनॉल्ट की सेल्स अच्छी हो गई थी। और फोर्ड तो एंडेवर और बेसिकली यहाँ पे इको स्पोर्ट पर चल रही थी। अब बात कर लेते हैं टोयोटा की। टोयोटा का मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि इन्होंने मारुति सुजुकी से क्यों टाई अप करा, क्योंकि सारे व्हीकल्स इनके मारुति सुजुकी के ही आते हैं। बलेनो देख लो, और फिर आगे यहाँ पे उन्होंने ग्लांजा रीबैजिंग करके बेच दिया। अब यहाँ पे टोयोटा की विटारा ब्रेजा भी आने वाली है, नाम कुछ और चेंज करके बेच देंगे, बस मारुति सुजुकी का लोगो हटा के टोयोटा का थप्पा लगा देंगे। टोयोटा पे फिर भी इनकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा शानदार थी पिछले साल अप्रैल 2019 में 10,112, और अप्रैल 2020 में इसकी सेल्स क्या रही होगी? इसकी सेल्स अगेन ज़ीरो रही। सो गाइज, अब बात कर लेते हैं टॉप 5 कंपनीज़ की सेल्स की, जो कि सबसे टॉप पर रही। यहाँ पे 5th नंबर पे आती है होंडा, जिनकी सेल्स अप्रैल 2019 में रही थी 11,272। काफ़ी बढ़िया, क्योंकि हमें पता है कि होंडा के जो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो है होंडा सिटी एंड यहाँ पे होंडा जेज़। होंडा जेज़ तो फिलहाल अभी कुछ खास चली नहीं थी, बट होंडा WRV और BRV पे ही कंपनी का ब्रांड प्रोडक्ट चल रहा है। होंडा की सेल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही थी, पर अप्रैल 2020 में इसका भी बंटाढार हो गया और इनकी सेल्स रही ज़ीरो। 4th नंबर पे आती है इंडियन कंपनी टाटा मोटर्स। यहाँ पे अप्रैल 2019 में इनकी सेल्स रही थी कुछ 12,965। काफ़ी बढ़िया थी, क्योंकि हमें पता है कि टाटा कितने अच्छे प्रोडक्ट्स निकाल रही है। एल्ट्रोज निकली, टियागो, और टाटा का हर एक प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा सेफ होता है। इसी कारण से टाटा की सेल्स दिन पे दिन बढ़ते चले जा रही है। बट अफसोस की बात है कि अप्रैल 2020 में भी टाटा की सेल्स ज़ीरो रही। अब बात कर लेते हैं टॉप 3 कंपनीज़ की। यहाँ पे 3rd नंबर पे आती है अगेन इंडियन कंपनी महिंद्रा। महिंद्रा की सेल्स थी अप्रैल 2019 में करीब 28,901, 18,901, बट अप्रैल 2020 में इसकी भी सेल्स ज़ीरो रही। अब बात कर लेते हैं टॉप 2 कंपनीज़ की। वी नो दैट वेरी वेल, या तो मारुति सुजुकी होगी या तो होंडाई होगी। 2nd नंबर पे होंडाई है। इनकी सेल्स अप्रैल 2019 में रही थी, काफ़ी ज़्यादा शानदार थी, और इन दोनों की कंपनीज की सेल्स को कोई भी मैच नहीं कर पाया। होंडाई की अप्रैल 2019 में सेल्स थी अराउंड 42,005, और अप्रैल 2020 में इनकी सेल्स रही ज़ीरो। अब बात कर लेते हैं इंडिया के टॉप कॉम्पिटिटर की, यानी कि मारुति सुजुकी की। अप्रैल 2019 में इन्होंने जितनी भी सेल्स करी थी, मतलब इनका अगेन 50% से ऊपर शेयर रहा था, यानी कि इंडिया में जितनी भी कारें बिकी उनमें से 50% से ज़्यादा कारें मारुति सुजुकी की थी। और अप्रैल 2019 में इन्होंने कारें बेची हैं लगभग 1,31,385, जो कि इनमें से कोई सी भी कंपनी नहीं बेच पाई। और मारुति सुजुकी की सेल्स अप्रैल 2020 में क्या रही होगी? ज़ीरो। आप कह रहे होंगे कि हर कंपनी की सेल्स ज़ीरो है, तो प्रोबेबली अगर लॉकडाउन लगा है तो शायद यही कारण होगा जिसकी वजह से कंपनी की सेल्स जो है ज़ीरो रही। पर आपको पता होगा कि जितनी भी कंपनीज़ हैं, इंक्लूडिंग टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, हुंडई, BMW, महिंद्रा, मर्सिडीज़, ये जितनी भी सारी कंपनीज़ हैं, इन्होंने अपनी ऑनलाइन बुकिंग को चालू रखा था, जहाँ पे आपको कॉन्टैक्टलेस बुकिंग देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे ऑर्डर करो, बुकिंग अमाउंट पे करो, देन वहाँ पे बंदा आएगा, आपके कॉन्टैक्ट जो भी नियरेस्ट डीलर होगा वो आपसे कॉन्टैक्ट करे
करेगा और वहाँ से आप गाड़ी घर पे आ जाएगी आपके वहाँ पे। तो इन्होंने ऑनलाइन बुकिंग भी चालू कर रखी थी और यहाँ पे हमें फरवरी में भी बुकिंग्स देखने को मिलती है कि फरवरी में भी लोगों ने बुकिंग्स तो करी ही होंगी डेफिनेटली, पर जो अधिकतर लोगों की समस्या ये आ रही है कि जिन्होंने फरवरी में मार्च में बुकिंग करी थी उन्हें अप्रैल में जाके नंबर आया है उनका। क्योंकि अगर आप मारुति की गाड़ी ले रहे हो जैसे कि स्विफ्ट हुई, वैगनआर हुई, तो उनके एक दो महीने वेटिंग तो आपको देखने को मिल ही जाती है। तो वहाँ पे जिन्होंने फरवरी मार्च में बुकिंग करी थी उन्हें अप्रैल में कार नहीं मिली, तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। माइट बी प्रोबेबल ये BS4 और BS6 की दिक्कत की वजह से ही हुआ है। कई लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि किसी ने टाटा की टियागो बुक करी थी, उन्होंने वहाँ पे फरवरी में बुक करी थी और लॉकडाउन खोलने की वजह से वो गाड़ी को पिकअप नहीं कर पाए और गाड़ी प्रोबेबली नहीं आ पाई। तो उसका यही कारण था कि कंपनी अपनी सेल्स और डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही है। कंपनी ने फिलहाल जनवरी से ही फोकस करा है BS4 व्हीकल्स को बेचने में। कंपनी ने BS6 व्हीकल्स तो बना लिए थे कार मैन्युफैक्चरर्स ने, पर वो शोरूम पर डिस्पैच नहीं कर पाए, इतने ज़्यादा यूनिट्स हैं। सो डेफिनेटली जनवरी फरवरी की जितनी भी BS6 व्हीकल थी वो डिसेंट थोड़ी बिक रही थी एंड आगे चल के लोगों की डिमांड पूरी नहीं हो पाई और इसी कारण की वजह से यहाँ पे सेल्स यूनिट सब 0 देखने को मिल रही हैं। So guys, this is all about the car sales of all the companies and compared with April 2019 with April 2020. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी डिटेल नॉलेज मिली होगी कार सेल्स के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।